दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24x7 पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस GS श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो बंगाल के नवाब है उनके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्लासी और बक्सर के युद्ध को देखेंगे। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध। यह जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध से पहले नवाब के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र हुए थे। उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था इसको हम देखते हैं। पहले युद्ध से पूर्व क्लाइव ने नवाब के विरोधियों को, क्लाइव को यह पता हो चुका था कि जो नवाब था सिराजुद्दौला, इसके सैनिक और असैनिक इसके जो दरबार में थे वह नवाब से असंतुष्ट चल रहे थे। परिणाम स्वरूप इस क्लाइव ने उन असंतुष्ट अधिकारियों को अपनी तरफ बुलाया और उनसे वार्ता करता है। इसमें प्रमुख होते हैं जो नवाब का सेनापति होता मीर जाफर। इसको यह कहा जाता है कि नवाब हटाया जाएगा, उसके बाद तुमको क्या है बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, यानी नवाब का प्रलोभन दिया जाता सेनापति मीर जाफर को। यही एक यार लतीफ होता है। यह यार लतीफ भी एक सेना का ही प्रमुख अधिकारी होता है। उसके बाद आता है आपका राय दुर्लभ। यह राय दुर्लभ दीवान होता है। और इसके बाद आता है जगत सेठ। यह एक बैंकर होता है। बैंकर होता है, ये दीवान होता है आपका। इन सब से क्लाइव मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद इन सब को अपनी तरफ मिलाता है कि मैं ये आपकी आवश्यकताएं पूरी करूंगा अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं। तो इसका परिणाम यह निकलता है, एक अमीन चंद नामक व्यक्ति होता है जो व्यापारी होता है। यह व्यापारी अमीन चंद होता है। क्लाइव इसी अमीन चंद के माध्यम से इन सभी से क्या है मुलाकात करता है और ये अमीन चंद जो होता है एक बिचौलिए का कार्य करता है। उधर अंग्रेजों की तरफ से मुख्य होता है वाटसन। ये दोनों मुख्य एजेंट होते हैं। अंग्रेजों की तरफ से वाटसन मुख्य एजेंट होता है और इधर की तरफ से अमीन चंद मुख्य एजेंट की भूमिका निभाते हैं। इस समझौता में यह निर्णय लिया जाता है कि सभी लोग प्लासी के मैदान में आएंगे। वहां पर नवाब की सेनाएं केवल एक सिंबॉलिक रूप में खड़ी होंगी और युद्ध नहीं करेंगी। इसका परिणाम यह होता है कि अमीन चंद को यह पता चल जाता है कि नवाब को धोखा देकर उसकी हत्या की जाएगी। इसलिए अमीन चंद क्या करता है, इस षड्यंत्र का खुलासा करने पे आमादा हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्लाइव इसको मनाता है और अमीन चंद इसमें यह मांगता है कि 30 लाख रुपया दिया जाए अब प्लस जो नवाब से मिली हुई संपत्ति होगी उस संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे दिया जाए। यह क्लाइव स्वीकार कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप एक संधि समझौता किया जाता है जिसपे वाटसन और अमीन चंद के सिग्नेचर होते हैं। यह दो प्रतियों में स्वीकार किया जाता है। एक सफेद होता है जो आपके ओरिजिनल प्रति होती है और एक गुलाबी होता है जो डुप्लीकेट प्रति होती है। उसमें कुछ शर्तें ही उल्लेख की जाती है ओरिजिनल में, और जो नकली डुप्लीकेट होता है उसमें बहुत सारे आपकी शर्तें उल्लिखित की जाती हैं। इसके बाद कुछ समय बाद अमीन चंद की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद संधि समझौता होने के बाद 23 जून 1797 को 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इस प्लासी के युद्ध में दोनों तरफ से सेनाएं इकट्ठा होती हैं। इस सेनाओं में अंग्रेजों की तरफ से लगभग 3200 सेनाएं होती हैं, जबकि नवाब की तरफ से लगभग 50,000 सेनाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं। और नवाब के सेनाओं का नेतृत्व करता है मीर जाफर। यह बिना गोला बारूद चलाए ही, बिना युद्ध किए ही केवल खड़ा रहता है। और इस युद्ध में नवाब को मीर जाफर युद्ध क्षेत्र से भगा देता है। नवाब वहां से ऊंटों के द्वारा ऊंट पे बैठकर वहां से भाग जाता है और जब भाग जाता है तो यह संधि समझौता के तहत युद्ध
समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है, वहां पर मीर जाफर के पुत्र मीरन द्वारा मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी जाती है। लेकिन इसी प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ते हुए मीर मदान, मोहनलाल, ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं तथा इसके तरफ से कुछ फ्रांसीसी भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त होती है तथा क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। बंगाल का गवर्नर बन जाता है यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव। उसके बाद 2,34,000 तक व्यक्तिगत रूप से क्लाइव को नवाब पेशकश देता है। इसके बाद इस युद्ध को समाप्त हो जाता है और इस युद्ध को पनिक करने का प्लासी का जो युद्ध था यह एक सौदा का। और उसके बाद युद्ध के बाद संधि समझौतों की शर्तों के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन मीर जाफर से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब 60 में बनाया जाता है और ये 63 तक बंगाल का नवाब रहता है। और जब ये नवाब बनाया जाता तो ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के षड्यंत्र से यह दूर होना चाहता, जिससे बंगाल का शासन प्रशासन ठीक तरह से चलाया जा सके और अंग्रेजों को दिया गया दस्तक का जो उपयोग था वह कम से कम किया जा सके। इसी तरह जब मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है तब यह अंग्रेजों को कुछ क्षेत्र देता, जैसे वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का दीवानी कंपनी को प्राप्त होती है, क्योंकि जब भी कोई नवाब बदला जाता था उसके एवज में कंपनी कुछ न कुछ उपहार प्राप्त करती थी। इसीलिए मीर कासिम ने भी अंग्रेजों के ये सब क्षेत्र दिया था। इसके बाद मीर कासिम बहुत से करों को हटा देता और नए कर लगाता है, इसलिए मीर कासिम भी अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा पे खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए एक युद्ध होना अवश्य था। यह युद्ध था बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को होना निश्चित हो गया। इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। इसी बीच मीर कासिम को पद से हटा दिया जाता और पुनः मीर जाफर को 63 में गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब मीर कासिम अपदस्थ नवाब हो जाता है और वह वहां से भाग के आता अवध के साम्राज्य में, जहां शुजा-उद-दौला से उसकी मुलाकात होती है। अवध के नवाब में के ही यहाँ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से ही विद्यमान होते हैं। इसलिए मीर कासिम, शुजा-उद-दौला अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम, इन तीनों का एक संघ बनाया जाता है और यह तीनों अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लेते हैं। युद्ध में भाग लेते हैं लेकिन युद्ध में पराजित हो जाते हैं तथा मीर कासिम यह दिल्ली की तरफ भागता है और दिल्ली की तरफ भागता है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है तथा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय यह अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण कर देते हैं और जब आत्मसमर्पण कर देते हैं तो यहीं पर अंग्रेजों की वास्तविक
ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो जाती है, यानी प्रभु सत्ता स्थापित की जाती है। प्लासी का युद्ध तो एक संधि समझौता था, लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व यानी सैनिक नेतृत्व की वजह से यह युद्ध जीता जाता है। इसीलिए ये वास्तविक प्रभु सत्ता कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध में होता है। इसी बीच लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड से वापस आता है 65 में और बंगाल का पुनः नवाब बनाया जाता है। जब यह नवाब बनाया जाता है तब इलाहाबाद में यह संधि करता है, जिसको बोला जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को करता है। इसमें क्लाइव और मुगल सम्राट तथा बंगाल के नवाब होते हैं नजमुद्दौला के बीच संधि किया जाता है। इस मुगल सम्राट को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की जाती है अंग्रेजों को, तथा इसके बदले में मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र होता है वह सौंप दिया जाता है और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन दे दी जाती है। इसके बाद आता है आपका इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। इस द्वितीय संधि होती 16 अगस्त 1765 ईस्वी को यह होता है। इस संधि में क्लाइव और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य होता है। इस समझौते में यह होता है कि जो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र होता है यह नवाब से लेकर के शुजा-उद-दौला से लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम को प्रदान कर दिया जाता है, तथा शेष साम्राज्य जो अवध का होता है सब वापस कर दिया जाता है कंपनी द्वारा अवध के नवाब को, और कंपनी को 50 लाख का भुगतान और चुनार का दुर्ग प्राप्त होता है अवध के नवाब से। इस प्रकार हम लोगों ने प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में देखा। इससे पिछले वीडियो में बंगाल के नवाब के बारे में देखा था। जो परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं सब हम लोगों ने इसमें समेटने की पूरी कोशिश की है। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।